हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सॉर्टिंग टेक्निक के एक अनदर टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टाइप जो है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट कहलाता है। सिलेक्शन सॉर्ट में भी हमें हमारे पास एक एरे दिया होगा और उस एरे को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब ये दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि हम एक पार्ट को मान लेते हैं कि ये सॉर्टेड है और दूसरे को मान लेते हैं कि अनसॉर्टेड है। जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट में हम फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड मानते थे, यहाँ पर हम किसी भी तरह के एलिमेंट्स को सॉर्टेड नहीं मानेंगे। हम जीरो वाले इंडेक्स के पीछे से यानी माइनस वाले इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं। अब ये इसके पीछे जब अगर हम जाएंगे तो माइनस वाले इंडेक्स आएंगे यानी -1। तो इधर जो भी है एलिमेंट उसको हमने मान लिया कि ये ये सॉर्टेड पार्ट है और ये आगे का जो हमारे पास एरे गिवन है ये अनसॉर्टेड है। तो इसको हमने यहाँ पर अनसॉर्टेड लिख लिया। अब देखो एज सच इसके पीछे कोई एलिमेंट भी नहीं है। जब हमारा आइटरेशन शुरू होगा तो ये जो पासेस बनेंगे फर्स्ट पास सेकंड पास, तो उन पासेस के आधार पर ये हमारा एरे सॉर्टेड होते जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या काम होता है कि इसके अंदर हमारे पास मिनिमम एलिमेंट सर्च करना होता है। अब ये मिनिमम एलिमेंट कैसे सर्च करते हैं, इसके लिए आप सर्चिंग का कोई भी टेक्निक लगा लो। अगर आपको सर्चिंग का टेक्निक नहीं आता है तो हमारे चैनल पे लीनियर सर्च का भी वीडियो बना हुआ है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे पहले काम क्या किया, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड किया और उस मिनिमम एलिमेंट के साथ हम फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जो आई का वैल्यू है, जहां पर हमारा फर्स्ट आइटरेशन है, उस वाले एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है, हम अनसॉर्टेड एरे में मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो आई का वैल्यू जो आइटरेशन है वो फर्स्ट यानी जीरो इंडेक्स से चला। तो जीरो इंडेक्स में हमने देखा कि 7 है, 4 है, 10 है, 8 है, 3 है और ये। तो हमने मान लिया कि सबसे पहले मीन एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो है, जैसे 7 है। अब इस 7 को हमने सबके साथ चेक किया। जैसे ही चेक करेंगे तो अगर 7 से छोटा वैल्यू मिलता है तो उसको हमें क्या करना है, इस मीन एलिमेंट के ऊपर ओवरराइड कर देना है। तो हम 7 से आगे जाएंगे तो 4 आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा और सबसे छोटा एलिमेंट हमें कौन सा मिलेगा, 1। तो यहाँ पर मीन के अंदर 1 आ जाएगा और इस 1 को 7 के साथ ही हमें क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। तो चलिए स्वैप 7 विथ 1, ये हमारा पहला पास हुआ। इस पहले पास में क्या होगा कि 7 के जगह पे 1 और लास्ट में 7 आ जाएगा और इसके बीच में जो भी एलिमेंट है उनको हमें उसी तरह लिख देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 0 1 2 3 4 एंड 5 इंडेक्सिंग। अब इसके होने के बाद यानी जो पास 1 के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ये जो सॉर्टेड लिस्ट जो है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले कोई एलिमेंट नहीं था, अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो अब हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट जो है वो इतना बचा हुआ है और यानी कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के 5 तक। अब इसमें हमें फर्स्ट एलिमेंट को चेक करना है कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप करना है मिनिमम एलिमेंट के साथ। तो अनसॉर्टेड लिस्ट में 3 हमारा मिनिमम है, तो 3 को हम 4 के साथ स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 के जगह पे 4 के जगह पे 3 आ जाएगा और आगे के सारे एलिमेंट सेम अपने जगह पे उसी तरह रह जाएंगे। तो ये हमारा पास 2 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद पास 2 के कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो सॉर्टेड लिस्ट का पार्ट है वो फिर से इंक्रीज हुआ और ये अब इंक्रीज होकर के यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास अनसॉर्टेड यहाँ से यहाँ तक यानी कि 10 से लेकर के 7 तक बचा। अब इसके अंदर हमें मिनिमम एलिमेंट को चेक करना है। हमारे पास मिनिमम एलिमेंट 4 है और इस 4 को 10 के साथ स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास फिर से 1 3 और ये 4 आ जाएगा 8 और इसको हम जब स्वैप करेंगे तो ये 10 एंड 7 इस तरह का एक एरे बन जाएगा और फिर यहाँ पर हमारा पास 3 भी कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर से हमारा एरे का साइज यानी सॉर्टेड लिस्ट का साइज बढ़ जाएगा और ये अब कहाँ तक आ गया, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 यानी सेकेंड इंडेक्स तक चला गया। उसके बाद हम 8 के आगे से सारे एलिमेंट को फिर से चेक करेंगे कि इनमें मिनिमम एलिमेंट कौन है। तो इनके अंदर मिनिमम एलिमेंट 7 मिला, तो 7 को हम 8 के साथ स्वैप करेंगे। 1 3 4 7 10 एंड 8। देखिए ये हमारा पास 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा फिर से एरे का साइज यानी कि सॉर्टेड लिस्ट का साइज इंक्रीज हुआ और इस बार हम 10 और 8 के बीच में कंपेयर करेंगे। इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा जो होगा उसके साथ हमें इसको स्वैप करना है।
तो हमारे पास 8 और 10 में सबसे छोटा 8 मिलेगा, तो हम 8 को यहाँ पर स्वैप कर लेंगे। तो क्या हुआ, 1 3 4 7 8 एंड 10। आप देख सकते हो ये हमारे टोटल पास हो गए 5, और टोटल ये 5 पास के बाद हमारा जो एरे है ये सॉर्ट हो गया। आप देख सकते हो 1 3 4 7 8 एंड 10। तो इस तरह से हम लोग पास वाइज कर करके अपने एरे को सॉर्ट करते हैं। तो चलिए, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉर्टेड एरे हुआ, रिक्वायर्ड सॉर्टेड एरे हुआ। अब हमें इसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा कोडिंग नहीं करेंगे, बस जो लॉजिक है उसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम जो होगा, यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ, फॉर i इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन n-1 और i प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद जो हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है, तो पहले सबसे पहले हम मीन वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर मान लेंगे कि जो i वाला इंडेक्स है वही जो, यानी फर्स्ट इंडेक्स जो है, यानी जो i अभी हमारा 0 पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट ही हमारा क्या है, मिनिमम एलिमेंट है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें अब ये जो मीन हमने माना है उसको सबके साथ कंपेयर करके चेक भी करना है कि क्या एक्चुअली में ये मिनिमम है। अगर मिनिमम नहीं है तो उसे हम जो मिनिमम है उसके साथ चेंज करेंगे। तो चलिए, फिर से मैंने फॉर एक नया जे बनाया। जे वेरिएबल क्यों बनाया वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेरिजन होगा, यहाँ पर देखो आप, जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेरिजन होगा तो ऐसा कोई आपको यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 को 7 के साथ करेंगे तो मिनिमम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसके बराबर ही होगा। तो हम उसके एक एलिमेंट आगे को उसके साथ कंपेयर करते हैं, यानी 7 को 4 के साथ करेंगे। इसके वजह से मैंने j इक्वल टू i प्लस 1 लिखा, और इस j को मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, यानी n तक ले जाऊंगा, और j प्लस प्लस। इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ a ऑफ j लेस देन a ऑफ मीन। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, हमें मीन एलिमेंट को चेंज कर लेना है। अगर जो हमने अज्यूम किया था उससे भी छोटा अगर मिलेगा तो हम मिनिमम एलिमेंट को चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज होने के बाद एक अलग इफ कंडीशन चलाएंगे, और इस इफ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे इफ मीन नॉट इक्वल टू आई। तो हमें क्या करना है, सिंपली उसको स्वैप कर देना है। तो ए ऑफ आई और ए ऑफ मीन को स्वैप कर देना है। अगर आप C++ में कोड कर रहे हो तो स्वैप फंक्शन चल जाता है। उसके बाद हमने इसको लूप को बंद कर दिया, और सब उसके लास्ट में आकर के हमने मेन लूप को भी यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखिए, जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है तो हम जो भी हमारा सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन होता है वो तो कांस्टेंट टाइम में ही चल जाता है, यानी उसका कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो बिग ऑफ 1 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर लूप की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल 2 लूप है। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन होगा, यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वो बिगो ऑफ एन स्क्वायर होगा। बिगो ऑफ एन स्क्वायर वर्स्ट केस में भी मिलता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, एंड बिगो ऑफ एन स्क्वायर बेस्ट केस में भी मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, सबसे पहला अगर हमारा एरे एक्चुअली में सॉर्टेड होता, तो सॉर्टेड होता तब भी हमारा इनर लूप सबको कंपेयर करता और आउटर लूप भी उतना बार ही चलता, क्योंकि हर आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो वर्स्ट केस में भी हमारा पूरा का पूरा लूप चला है, फर्स्ट लूप भी और सेकंड लूप भी, और बेस्ट केस में भी हमारा पूरा का पूरा कंपैरिजन होगा। इसके वजह से बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, दोनों की कंडीशन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर होती है। आगे भी और सारे हम सॉर्टिंग के प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।